नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला और मेरे साथ हैं बायतू विधायक हरीश चौधरी और कांग्रेस के साउथ इंडिया के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन। फिलहाल हम राजस्थान के मुद्दों को लेकर इनसे बात करना चाह रहे हैं कि राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं और क्या किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़े जाएंगे। सर, किन मुद्दों पे आप देखते हैं कि राजस्थान में चुनाव लड़े जाएंगे? नमस्कार। राजस्थान में राजस्थान के मुद्दों पर और देश के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि राजस्थान के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाए और जो इनके प्रोपेगेंडा मशीन जो तय कर रही है उन मुद्दों पर ERCP के संदर्भ के अंदर जो समझौता हुआ है राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में, उस समझौता के तहत राजस्थान को जितना पानी पहले मिलवा था उसमें कटौती करी गई, पर जो इनके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें ये बहुत बड़ी जो हमारे किसानों की हितों के साथ कुठारघात हुए और प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि नहीं हमने बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर दी है। यही तरीका जो भी सामाजिक योजनाएं चल रही थी, तमाम सामाजिक योजनाएं आज राजस्थान के अंदर ठप हो गई। विकास के काम चल रहे थे, विकास के काम ठप हो गए। आज सिर्फ राजस्थान के अंदर देशपूर्ण भावना से पिछले 3 महीनों से सरकारी फैसले हो रहे हैं। जातिगत नाराजगी की भी बात की जा रही है कि जो तबादले हुए उसमें एक वर्ग को विशेष रूप से टारगेट किया गया, तो और उसको लेकर खुलकर अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। देखो, जिस वर्ग की बात कर रहे हैं उसको कोई प्राइम पोस्टिंग तो पहले भी नहीं मिली हुई थी। औसत पोस्टिंग जो मिली हुई थी, औसत पोस्टिंगों के ऊपर भी इस तरह के सोच और इस तरह के फैसले जिसके माध्यम से उनके साथ प्रतिशोध के कारण उनको दूर, जो अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है उनको अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर भेजकर, और आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? किसी वर्ग को अगर आप लोग इस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई कर संदेश देना चाह रहे हो तो ये राजस्थान के अंदर किसी को भी ये मान्य नहीं होना चाहिए। एक मारवाड़ डिवीजन की भी बात की जाती है कि मारवाड़ डिवीजन से सरकार में कोई मंत्री नहीं बनाया गया, इसकी भी एक नाराजगी है कि एक वर्ग में लेकर। जोधपुर संभाग में आज़ादी के बाद में पहला मंत्रिमंडल है जिसमें जाट जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है। सिर्फ जाट जाति का ही प्रतिनिधित्व की बात नहीं है, उसके अंदर मुसलमान का भी प्रतिनिधित्व नहीं है, उसमें मेघवाल का भी प्रतिनिधित्व नहीं है। ये तीनों जाति वहाँ बहुसंख्यक है। हर जाति को उसके अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, समग्रता रहनी चाहिए, पर किसी जाति का देशपूर्ण भावना रखकर इन तीनों जातियों में से एक का भी प्रतिनिधित्व नहीं देना जोधपुर संभाग में आप क्या संदेश देना चाहते हो इन जातियों के संदर्भ में ये निर्णय लेकर? ये समस्या पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ERCP को लेकर धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले की बात करें तो ये कांग्रेस का मुद्दा था। क्या लगता है कि ये मुद्दा क्या बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया या कांग्रेस के पास अब भी कोई इसमें कोई जवाब है? ये गलत बात लेकर जा रहे हैं, गलत तत्व लेकर जा रहे हैं, गलत आंकड़े लेकर जा रहे हैं। ERCP के संदर्भ में जो फैसला किया गया है पानी के समझौते में, हम लोगों को राजस्थान के हितों को सरेंडर करने के बाद में वो समझौता तक नहीं बता रहे। अब क्या लेकर जा रहे हो? वो समझौता कम से कम सार्वजनिक करो, वो समझौता कम से कम लोगों के बीच में लेकर आओ कि आपने समझौता क्या किया। सिर्फ आप लोग एक तरह का प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा कर रहे हो। ये प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा किसी सच्चाई के आधार के ऊपर नहीं है। ये हम सरेंडर, एक दिशा में तो हम लोगों ने सरेंडर किया और दूसरी तरफ ये हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं ERCP के संदर्भ के अंदर। ये राजस्थान की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है और आने वाले समय के अंदर फैसला भी इसी के अंतर्गत करेगी। अभी हाल में गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आए थे। राजस्थान में फिर से 25 की 25 सीटें जीतने की बात जो संदेश है वो देकर गए। कांग्रेस किस स्थिति में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हालांकि टक्कर में रही, लोकसभा चुनाव में आप क्या स्थिति देखते हैं कांग्रेस की राजस्थान में? कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर और लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जो कमियां गलतियां हम लोगों से विधानसभा चुनाव के दरमियान हुई उनमें सुधार कर हम लोग मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान की जनता लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के पक्ष में मत देगी, ऐसा मुझे विश्वास।
इस बार यह भी चर्चा है कि कांग्रेस कुछ बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है, तो क्या इसको लेकर भी क्या कोई तैयारियां हैं? कांग्रेस हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जीत का आकलन कर रही है। सबसे मजबूत उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर कौन सा उम्मीदवार रहेगा, उसके अंतर्गत ही फैसला करेगी। बड़ा छोटा लोगों की नज़रों में सबसे बड़ा कौन है, वही कांग्रेस का आधार रहेगा। तो ये थे हमारे साथ हरीश चौधरी, जो जिनका कहना है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने सर्वे कर रही है और सर्वे के आधार पर ही मजबूत चेहरा जो लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा और पूरी ताकत से कांग्रेस जो है इस चुनाव को लड़ेगी। आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं सौरभ भट्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।